नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2027 का विधानसभा चुनाव अभी बहुत दूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में सियासत इन दिनों चरम पर है और बीजेपी के विधायक ही अब यहां निशाने पर आ गए, वो भी बीजेपी के नेताओं के निशाने पर। मैं बात कर रहा हूं पश्चिम यूपी के सहारनपुर से गंगो विधायक किरत सिंह विधायक, बीजेपी के विधायक, और उनके ऊपर आरोप जिस तरह के लगे हैं, अगर आप सुन लेंगे तो आपको भी शर्म आ जाएगी कि आखिर कैसे कैसे जनप्रतिनिधि हमारी विधानसभा में इस वक्त है और किस तरह के आरोप उनकी पार्टी के लोग लगा रहे हैं। हालांकि उनके आरोपों में कितना दम है वो बात की चीज है, लेकिन जिस तरह के आरोप बीजेपी के विधायक गंगो से जिनके ऊपर लगे हैं, वो सुनकर हर कोई हैरान है कि आखिर क्या ये आरोप सच है, क्या इन आरोपों में दम है। दरअसल कोमल गुज्जर बीजेपी की ही नेता सहारनपुर से, और उन्होंने एक पंचायत बुलाई थी 27 जून को, लेकिन वो पंचायत यहां पर नहीं हो पाई। उस पंचायत में बवाल हो गया, और बवाल इसलिए हो गया क्योंकि वो पंचायत बीजेपी के विधायक किरत सिंह के खिलाफ बुलाई गई थी। और इस पंचायत में ये दावा किया जा रहा था कि किरत सिंह के खिलाफ उन सबूतों को समाज के सामने दिखाया जाएगा जो सबूत यहां पर किरत सिंह के खिलाफ जाते हैं, यानी बीजेपी विधायक के खिलाफ जाते हैं। और उनमें वो आरोप यहां लगाए गए कि विधायक जो है वो दुष्कर्म के आरोपी है, विधायक जो है वो एक सहयोगी के साथ में गलत संबंध उन्होंने बनाए हैं। अगर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे जिस तरह के आरोप कमल गुज्जर ने यहां लगाए। और यह दावा किया गया कि जब वो समाज की इस पंचायत में सबके सामने आएगी तो बाकायदा वीडियो दिखाएगी, दस्तावेज उसके पास है, यानी पूरे सबूत के साथ वो पंचायत में आएगी। जैसे ही इस पंचायत का आह्वान हुआ था तो सहारनपुर की सियासत में एक हलचल पैदा हो गई थी। लेकिन दोस्तों, ये खबर शायद आप अगर सुनी भी होगी, लेकिन इसके पीछे जो बड़ी खबर है वो मैं आज आपके सामने बता रहा हूं। खबर क्या है? क्या ये 2027 के सियासी घमासान की तैयारी है? जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि 27 का चुनाव अभी आया भी नहीं और नेताओं की खींचतान शुरू हो गई। जो कोमल गुज्जर है वो क्या आने वाले दिनों में 2027 का चुनाव लड़ना चाहती है? आप ये सोच सकते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, बात सिर्फ यहां तक नहीं है। बात है पार्टी के नेताओं के बीच की खींचतान, और इसके पीछे एक चेहरा, इसके पीछे एक सियासत है। वो सियासत जो इन दिनों लोगों की जुबां पर सुनने को मिल रही है। जब इस पूरी घटनाक्रम को बीजेपी के विधायक के खिलाफ, ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है, उसके खिलाफ यहां पर जब पूरी जानकारी करने की कोशिश हमने की तो यहां कुछ ऐसे खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं जो अगर वाकई सच होते हैं तो आप समझिए 2027 में बीजेपी के लिए मुश्किल रहा हो सकती है। यह दरअसल एक वाकया नहीं है। इससे पहले जिनके नाम अब चर्चा में हैं, जिनको लेकर कहा जा रहा है कि यहां 27 में कोमल गुज्जर को पीछे से कोई बैक दे रहा है, वो लड़ाई पहले भी शामली में एक पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ लड़ चुके हैं। बीजेपी के नेताओं के बीच टकराव पहले भी हो चुका है उनका, और बीजेपी के वो सांसद रह चुके हैं। आप अगर सहारनपुर के बारे में या पश्चिम उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं तो शायद मेरा ये इशारा आप जान गए होंगे। दरअसल सहारनपुर में कैराना सीट से जो चुनाव जीते थे और सांसद रहे, उनका नाम यहां पर अब लोगों की जुबां पर सुनने को मिल रहा है। क्या कोमल गुज्जर उन्हीं की तरफ से एक उकसावे में आकर, या फिर उन्हीं की तरफ से कुछ ऐसे सबूत उनके पास मिले या जुटाए गए कि यहां पर किरत सिंह को टारगेट किया जाए? ये खबर जो है जब हमने भी सुनी तो हम भी कहीं ना कहीं हैरान हुए
कि क्या अब पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2027 में बीजेपी के अंदर अब ये लड़ाई बढ़ने जा रही है। सबसे पहले आप एक बार कोमल गुर्जर का वो कुछ मिनट का बयान है, वो अगर आप सुनेंगे तो कहानी आपको धीरे धीरे सारी समझ में आएगी और फिर मैं आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा, कुछ बातें जो वहां सुनने को मिल रही है वो जब आपके सामने बताऊंगा तो शायद हो सकता है कि आप इस पूरी घटनाक्रम को अच्छे से समझ पाए। लेकिन पहले कोमल गुर्जर का ये बयान सुनिए। मेरा गांव ईसापुर कलाल्टी है, कटाना परिवार से हूँ। 15 दिन से लगभग एक फेसबुक पे व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे परिवार के बीच में एक मेरा मैसेज था कि मेरे साथ एक मेरे ठेकेदार है जो बड़ा ठेकेदार गुंडा है, आज तो मैं उसे गुंडा ही कहूँगी, जो मेरे साथ गुंडागर्दी हुई। मतलब 15 दिन से मैं लगातार अपने परिवार के बीच एक बात पहुंचाना चाह रही थी कि मैं पिछले 3 साल से मेरे परिवार को उसने पीड़ित कर रखा। मेरी माँ, मेरे बाप, मेरी बहन, मेरा परिवार, मेरी ससुराल, मतलब यहाँ तक कि उसने हम 6 बहनें हैं, 6 की 6 बहनों पर 6 बहनों पर इतना अत्याचार करने की कोशिश करी कि आज मैं अपने परिवार के बीच बैठकर उन सब चीज़ों को बताना चाहती थी। मैंने कल एक आह्वान किया था कि मैं 27 तारीख में पंचायत में आऊँगी। उसने रात में, मतलब पहले तो शाम के टाइम मुझे मेरे गांव में पुलिस से पकड़वाने की कोशिश करी, 2 गाड़ी पुलिस की मेरे घर गई। मैं वहां से एक्टिवा उठा के गंगो भाग आई। फिर मैं यहाँ गंगो में आराम से अपने परिवार के बीच में बैठी तो शीतल बिश्नोई जी महानगर अध्यक्ष, उनका फोन आया कि यहाँ पे कोई सम्मानित व्यक्ति, उन्होंने जसवंत सैनी जी का नाम लिया, माननीय जसवंत सैनी जी मंत्री और विधायक जी, मतलब किसी और का नाम लिया कि जसवंत सैनी जी हैं और मैं हूँ, अकेले बैठ के आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने सोचा चलो संगठन है, संगठन की बात मान लेनी चाहिए। मैंने कहा आप कौन, कितने लोग? उन्होंने कहा कि हम सिर्फ 2 लोग हैं, आप आओ, आपका सम्मान होगा, सिर्फ आपकी बात रखी जाएगी। मैं और कविता चौधरी जी रात गाड़ी में यहाँ से गंगो से पार्टी कार्यालय पे गई, लेकिन मुझे लगा जब मैं पार्टी कार्यालय के बाहर पहुँची वहाँ पे कम से कम 20 गाड़ी थी। मैंने कहा मैं तो अंदर नहीं जाऊँगी, आप जाओ और एक भाई को लेकर पूछ के आओ कि क्या बात है। जब कविता चौधरी जी गेट पे गई बीजेपी कार्यालय पे, तो वहाँ से भाई मुकेश चौधरी, राजीव गुंबर जी और ये ठेकेदार, आज मुझे बोलने में भी शर्म नहीं आ रही है, ये ठेकेदार गुंडा गंगो विधायक किरत चौधरी है, जिसने मतलब उनकी इतनी हड़बड़ाहट हुई कि मेरे ना जाने पे वो गाड़ी उठा के भाग लिए वहाँ से। फिर मैं अपनी जिसके साथ में थी, हम भी अपनी गाड़ी लेके चले गए। हमने देखा कि वहाँ से 20 गाड़ी गई वहाँ से। थोड़ा सा आगे चल के उन्होंने महिला पुलिस थी और इंस्पेक्टर थे, 2 गाड़ी और लगा रखी, ताकि या तो मैं उनकी बात मान लूँ या फिर मैं वो लोग मुझे ये कह के कि ये बदतमीज़ है, मुझे पुलिस के हवाले कर दे। लेकिन मैं चौकन्ना थी, इसलिए मैं उनके बीच से छूट के भाग गई। उसके बाद उन्होंने मेरे घर ईसापुर कलाल्टी में 2 गाड़ी भेजी पुलिस की। मेरे मम्मी मेरे पापा को डराया धमकाया। मैंने बोल दिया कि मम्मी मैं कुछ नहीं करूँगी, अब मैं अपने समाज के बीच में बैठ के ही अपनी बात रखूँगी। उसके बाद उन्होंने, जहाँ मैं गंगो रहती हूँ, मेरी बहन रहती है, वहाँ पे भी पुलिस का आना जाना रखा। जो भाई मेरे साथ खड़े इनके घरों में गांव जाकर दब्बिश दिलवाई। क्यों? मैंने किसी का खून कर दिया था या मैंने किसी की प्रॉपर्टी आप रखी थी? मैं तो एक सम्मान के लिए अपने इंसाफ मांग रही थी, इन सब के बीच आ रही थी। ये बार बार कहते थे, कभी मुझे कुंती बता रहे, कोई कुछ बता रहा है। आज समाज में आके ये ठेकेदार मेरा सामना करता, मेरे परिवार मतलब बताता कि ये लड़की झूठी है, नहीं भी आता तो कम से कम मुझे मेरे समाज के सामने मेरी बात तो रखने देता। उसे डर था कि उसके साथी और उसके अवैध संबंध की वीडियो कोमल चौधरी के पास है। मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ, उसको ये सब पता था। दूसरी चीज़, उसने 13 साल की लड़की के साथ गलत घिनौनी हरकत करी थी। किसने? ठेकेदार गुंडा किरत चौधरी। मैं अपने परिवार के, जिसने मेरे भतीजों को आज पिटवाया, मैं अपने परिवार के बीच खड़ी हूँ। मुझे पता है मैं जेल भी हो सकती है, मुझे थाने में भी जाना, जो भी होगा वो तो बात है। समाज आपके साथ है। उसने मतलब आज मेरे पति मेरे साथ आए, मतलब 15 दिन से मेरे पति, मैं बोल के आ जाती थी, वो ड्यूटी करते थे, वो चले जाते थे। आज वो मेरे साथ आए, मुझे मेरे परिवार के हवाले सौंप के वो अमन गार्डन के पास गए, तो उन्होंने धक्का दे के, जो ठेकेदार ने मेरा सम्मान मतलब खोया था और मेरे पति का सम्मान, आज तक तो मैं ये सोच रही थी मेरा
परिवार मतलब मेरा समाज बैठ के इस चीज़ को निपटा रहा, चलो कोई बात नहीं, मैंने की बात सुन, लेकिन आज उसने मेरा सम्मान, मेरी इज्जत, जिसके बलबूते पे मैं झांसी की रानी बन के आज तक मैदान में कूदती थी, उसने सोचा कि ये टूट जाएगी, लेकिन मैं टूटी नहीं हूँ। मेरा गौरव और भी बढ़ गया है क्योंकि मेरा परिवार मेरे साथ है। ठेकेदार, मैं तुझे चैलेंज कर रही हूँ, तू मेरे सामने आ, मैं तेरे करतूतों का जवाब दूंगी। और अभी जब मैं अपने परिवार के बीच पहुंची, उन्होंने मेरे भतीजों पर लाठीचार्ज करवाया। मेरी ननंद कविता चौधरी को बंदी बना के पुलिस अभी लेके गई। मेरी चैन अभी भी देख लो, मैं 2 मिनट पहले लाइव आई थी, मेरी चैन तोड़ी गई, मेरे से पर्स छीन लिया गया। अवैध संबंध के फोन, 3 फोन मेरे पुलिस, मेरा एक पर्स छीन के लेके गई। लेकिन तू इससे संतुष्ट नहीं हो सकता क्योंकि मैंने सबूत 3 जगह और रख रखे हैं। मैं अपने परिवार के साथ हूँ, चैलेंज कर रही हूँ। ये कोमल गुज्जर आपको चैलेंज कर रही है, आप सामना करो, मैं सबूत के साथ अपने परिवार के साथ आपको अभी पता चला है निष्कासित करके गया, भाजपा से कोई सूचना है? अभी रिपोर्ट चल रही है खबर से। ये परिवार से मेरे लिए फिलहाल मेरा सम्मान, मेरा परिवार, मेरे भाई भतीजे, मेरे लिए ये जरूरी है। हाँ ठीक है, हमारे आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन गंगो विधायक ने 13 साल की लड़की के साथ गलत हरकत करी थी। उसने मेरे केस कटवाने के लिए, मुझे घेर में आने के लिए धमकी दी थी। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग्स आज भी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहती हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हो आप, लेकिन ये बेटियों को उठवाते हैं, गुंडों के द्वारा उठवाते हैं, नहीं तो पुलिस के द्वारा उठवाते हैं। लेकिन कोमल गुज्जर ने अपना सम्मान बचाया, अपनी इज्जत नहीं बेची। मैं अपने परिवार के बीच आज ये बात आकर के कहती हूँ और कहना भी चाहती थी कि मैंने अपना गौरव बढ़ाया, मैंने अपनी इज्जत उसको बेची नहीं है। ठेकेदार आके जवाब दे। कोमल जी, आपके पास कोई सबूत है क्या जो आप मीडिया के सामने दिखा सकती है? कोमल जी, आपके पास कुछ सबूत है? मैंने आपके पास बहुत से सबूत दे रखे। मेरे जब जरूरत पड़ेगी सबूत दिखाने का काम करेंगे। उनके पास 3 फोन मेरे ऑलरेडी हैं। मेरी तो कोमल गुज्जर को आप सुन रहे थे। कोमल गुज्जर कह रही है वो ठेकेदार है, गुंडा। बीजेपी विधायक को ठेकेदार गुंडा बता रही है। बीजेपी विधायक के ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप बीजेपी के नेता जब लगाते हैं तो कार्रवाई तो होनी निश्चित है। अब इनको यह पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये कह रही है कि मेरे को बुलाया गया, बात करने की कोशिश की गई, 2 लोगों के बीच में समझौते की बात हुई, लेकिन पूरा जो विवाद है वो कहीं बढ़ता देख उन्होंने वहां से, यानी बीजेपी के कार्यालय पर जाने के लेकर जो मन था वो वहां से उन्होंने पीछे अपने आप को कर लिया और बीजेपी के कार्यालय पर देखा कि विधायक के साथ 20-20 गाड़ियां वहां पर है, तो वो वहां समझौते के लिए नहीं गई। ये भी कहा कि महिला पुलिसकर्मी यहां पर थी कि बात बने तो ठीक, नहीं तो इनको थाने ले जाइए, जेल में डाल दीजिए। ये सारे आरोप। लेकिन आखिर सवाल एक ये बड़ा होता है कि आखिर एक विधायक के ऊपर, एक जनप्रतिनिधि के ऊपर, जिनको लाखों लोगों का प्यार मिला हो, जो लाखों लोगों की यहां सेवा के लिए विधायक बने हो, उनके ऊपर इस तरह के आरोप कितने सच हो सकते हैं? क्या इन आरोपों में कितना दम हो सकता है? ये सारे तमाम सवाल। लेकिन जो सियासत है वो यहां जो नजर आती है 2027 के चुनाव की दिखाई देती है। 2027 के चुनाव में कहा यह जा रहा है कि जो बीजेपी के पूर्व सांसद रहे प्रदीप चौधरी कैराना से, उनके बेटे गंगो से चुनाव लड़ सकते हैं। वो एक तरह का एक अपना ग्राउंड तैयार कर सकते हैं। इस तरह की चर्चा वहां पर सियासी गलियारों में सुनाई दे रही है। जो लोग पंचायत में यहां अधिकतर थे, उनमें से वो लोग भी यहां पर जब पंचायत में देखे गए कि ये वही लोग हैं जो प्रदीप चौधरी के यहां आना जाना रखते हैं, उनके यहां आते बैठते हैं, वही लोग यहां पर कोमल गुज्जर की इस पंचायत में पहुंचे हुए थे। हालांकि बीजेपी के विधायक के खिलाफ जब इतना बड़ा मामला होगा तो आप समझ सकते हैं आसानी से उनको पंचायत तो नहीं करने दी जाएगी। गुर्जर समाज से ही यहां पर कोमल गुज्जर आती है, गुर्जर समाज से ही यहां पर जो है किरत सिंह आते हैं। 2022 में वो विधायक बने। अब पार्टी में जब विधायक बने तो साहब उनका रोब भी उसी तरह से है, इसीलिए पंचायत तो नहीं होने दी। लेकिन जो बात वो पंचायत में कोमल गुज्जर साहब कहना चाहती थी, वो बात वो मीडिया के सामने फिर कह गई। प्रदीप चौधरी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, यह चर्चा कहां से उठी? यह चर्चा इसीलिए
वहां जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, जो जर्नलिज्म को समझते हैं, जो राजनीति को समझते हैं, वो लोग इस बात को कह रहे हैं कि यहां ये हो ना हो, पीछे से कोमल गुर्जर को बैक देने के लिए ये प्रदीप चौधरी की समर्थकों का एक हुजूम है। चुनाव की ये लड़ाई है, सियासी लड़ाई है, और इस लड़ाई में अभी जो है कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी तय नहीं हो सकता, लेकिन अभी ये सिर्फ शुरुआत है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये शुरुआत जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। प्रदीप चौधरी दरअसल इसलिए भी यहां उनका नाम जब मैं लेता हूं तो मुझे शामली का वो मामला याद आता है, जब यहां जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर सियासी लड़ाई हुई थी। जिला पंचायत अध्यक्ष मधु गुर्जर, उसको लेकर यहां पर प्रदीप चौधरी जो है वो पूरी तरह से उनके समर्थन में थे, और जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान थे वो यहां पर उनकी दूसरी पार्टी थे, यानी जो मधु गुर्जर थी, जो चुनाव जीती थी, वो मनीष चौहान के सानिध्य में रहकर उन्होंने अध्यक्ष उनकी कुर्सी पाई थी। लेकिन बीच मौके पर प्रदीप चौधरी ने ऐसा सियासी चाल चली थी कि वो उस पाले से दूसरे पाले में आकर चली गई थी। आपको शायद पश्चिम यूपी की राजनीति को जानने वाले लोग ये बात जानते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सियासी लड़ाई 2027 की नजर आती है। प्रदीप चौधरी का नाम जब सामने आता है तो ऐसा लगता है कि क्या प्रदीप चौधरी एक मास्टरमाइंड बनकर इस पूरी फिल्म में, पूरे इस घटनाक्रम में साफ नजर आते हैं। अब आखिर 27 में ये क्या होगा? क्या चुनाव में यहां पर ये बीजेपी की फजियत कराने के लिए साफ संदेश नहीं दिखाई दे रहा? बीजेपी को इसका नुकसान नहीं होगा क्या? गुर्जर धड़ में अगर दो जो है यहां पर पार्टियां बन जाती है तो इसका सीधा सीधा नुकसान पार्टी को, विपक्ष को जो है इसका फायदा हो सकता है। तो लिहाजा अब 27 की लड़ाई पश्चिम यूपी में कैसी होने जा रही है? किरत सिंह गुर्जर वर्सेस क्या प्रदीप चौधरी होने जा रहा है, और कोमल गुर्जर एक मोहरा इस पूरी घटनाक्रम में है। ये सारे तमाम सवाल अब उठ रहे हैं, लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।